नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, जब भी आप हथेली देखते हैं ना, इस चीज को जरूर देखें। जो भी व्यक्ति इसमें ज़्यादा रुचि रखता है, चाहे सीख रहा हो या विवेचना करते हो हथेली की, उंगलियों को जरूर देखें और विशेषकर इसके झुकाव को। इस हथेली में हम देखें तो कहीं ना कहीं आपकी उंगलियों की जो झुकाव है ना, ये यहाँ पे देखेंगे तो आप इस उंगली की तरफ, इंडेक्स की फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। और इंडेक्स की फिंगर के मूल में जो है बृहस्पति देवता निवास करते हैं, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है, प्रथम ऋषि ग्रह है। और जिन पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें से सबसे बड़ा तत्व होता है आकाश तत्व। ये आकाश तत्व के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं। और जब ये सारी हथेलियां, मानी सारी उंगलियां, इस उंगली की तरफ झुकाव लेती हों, तो व्यक्ति के जीवन पर जो है खास प्रभाव डालती हैं। इसका मतलब होता है कि हमेशा ही आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों भाई? सीधी सी बात है कि सभी जो पर्वत हैं, गुरु पर्वत से प्रभावित हो रही है और गुरु से बड़ा कोई पद नहीं होता है, गुरु से बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, गुरु से बड़ा कोई चीज नहीं होती है हमारा सनातन को माने और इस संसार में माने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो। उसमें जो टीचर है, जो गुरु है, वो सबसे बड़ा है और सबसे सम्मानजनक है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी बात, ये उंगलियां क्या बताती हैं, थोड़ा सा देखना चाहिए यहाँ पे अगर इनकी उंगलियों पे हम देखें, नजर मारें, तो ऊपर की और रेखाएं जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है दिख रही हैं। तो इसका मतलब है ये भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं आपके जीवन पर और हमेशा डालती हैं। हमेशा हमको जो है उंगलियों के ये जो लकीरें हैं चेक करते रहने चाहिए। ये 6 महीने में और साल भर में अपना परिवर्तन करती है, या तो स्पष्ट होने बैठ जाती हैं, या इनके बीच में ये डैमेज होने बैठ जाती हैं, या इनके बीच में कहीं ना कहीं इस प्रकार की लकीरें आने बैठ जाती हैं और उनका अपना प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब ये सीधी खड़ी है और हर पौरवे में सीधी खड़ी हैं, आप देख रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति का जो जीवन होगा उसमें फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति होगा, हमेशा फ्रेंडली नेचर का ज्यादातर व्यक्ति रहेगा, जिसको कहते हैं व्यवहारिक। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है इसमें चेक करने लायक, कि जिस दिशा की आप तरफ आप जा रहे हैं वो कैसी है, आपने क्या रास्ता अपना रखा है। तो यहाँ पे अभी तक ये है कि जो आप आगे करने की सोच रहे हैं वो सही दिशा की तरफ आप जाने की सोच रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट दिशा है, परफेक्ट रास्ता है और उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, करियर और धन की रेखा देखें तो एकाएक हृदय की रेखा में विलीन कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और कब तक? ज्यादातर मामले में 56 ईयर तक, 56वें वर्ष के पूरे। और जब आपको 57वां वर्ष लगेगा उसके 3 महीने तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। और उसके अलावा इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा शुक्र का। तो आप इस दौरान भावनाओं की बसीबूत होकर ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को, स्वयं की जो विकास यात्रा है आपकी, उसको प्रभावित कर सकते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं।
और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। दूसरा क्या है, आपको 3 चीज़ों से बच के रहना है। 3 चीज़ कौन से? एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आप इसके जंजाल में फंस जाते हैं तो जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाएगा, धन हानि होगी। और व्यवसाय इत्यादि अगर कर रहे हैं इस दौरान आप, तो बड़ा सोच समझकर व्यवसाय करें, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और व्यवसाय करना आपके लिए बहुत जरूरी हो तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब ज्यादा मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। धन तो बहुत आने वाला है, कब से आएगा इसको आगे बताऊंगा और चिन्ह भी बताऊंगा। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, और आगे आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आ रही है जो अब तक कभी आई ही नहीं है। लेकिन खासकर आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति 57वां वर्ष जब आपका लग जाएगा, और 57वां वर्ष लगते ही 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद धन कमाने की बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ा योग आपकी हथेली में बन रहा है। बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन इस दौरान थोड़ा सा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों को खूब करें तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ठीक है ना? उपाय भी मैं दूंगा, क्योंकि उपाय की आपको सख्त आवश्यकता है। जिस प्रकार के चिन्ह हैं वो पूरी तरह से फायदा नहीं दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी हथेली है, बहुत अच्छे चिन्ह है। उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। आने वाले 2 मार्च 2024 को, मानी अगले महीने 2 तारीख को, 2 मार्च को मैं आप लोगों के बीच दिल्ली में आ रहा हूं। यदि आप भी अपनी हथेली को दिखाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण सामने करवाना चाहते हैं, कुछ आपके मन में चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी दुविधा का समाधान करवाना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा कॉलिंग नंबर भी है, वो दे रहा हूं। आप उसमें जाकर के उसमें जो है मैसेज डालें या मुझे कॉल करें और अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स कर लें। निश्चित तौर पे पूरी तरह से आपके सामने आपकी हथेली का विवेचन करके आपको मैं बता दूंगा, आपके शंकाओं का समाधान हो जाएगा और जो उपाय निकलेंगे वो भी उसी समय में आपको दे दूंगा। उम्मीद है आप लोग जो है, अगर आपके मन में है, आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो फोन या मैसेज जरूर करेंगे, व्हाट्सएप जरूर करेंगे। अब चलते हैं एक चीज के ऊपर और, ठीक है ना? यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस प्रकार से चीजें उभरी नहीं हैं। हाँ, 57वें वर्ष में जब आप प्रवेश कर लेंगे, 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव जरूर आ रहा है। लेकिन अभी तक मैंने जो बताया, उस टाइम तक 3 चीजों से आपको बच के चलना होगा। यहाँ पे एक चीज देखिएगा ध्यान से जरा, यहाँ पे देखेंगे आपकी हृदय रेखा अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में जा रही है। और जब ये इसमें जा रही है तो इसमें एक ग्रह का नहीं बल्कि 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। कौन कौन से? देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि, इन दोनों का प्रभाव आपकी हृदय रेखा में पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। भावुक किस्म का ऐसा व्यक्ति होता है जीवन काल में, ये बहुत अच्छी चीज है। दयालु होता है, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी भी आप हैं।
आपकी सोच एकदम टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। पैसा कमाना है तो बहुत बड़ा कमाना है, ब्रांड बनकर उभरना है, एक ख्याति हो, मनी जैसे कोई काम कर रहा हूं तो उसके कारण मैं जाना जाऊं कि फलाना व्यक्ति है, ठीक है ना। तो और सोच बहुत आगे बढ़ने की। अब उसके दौरान देखेंगे तो सीधा गुरु का प्रभाव, गुरु मतलब सबसे बड़ा जो मैंने अभी बोला, इसका बल आने के कारण आपकी इच्छा भी एकदम टॉप लेवल तक पहुंचने की यहां पे हो रही है। वहीं पे देखेंगे तो शनि कर्म ये करवाता है, ये इच्छाओं को बताता है, ये प्रैक्टिकल करवाता है, और हृदय रेखा पे दोनों का प्रभाव है। तो शनि के पर्वत के प्रभाव पड़ने के कारण आप आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकेगा आप करने को तैयार हैं, और इसी कारण आप जो है एक जगह पे स्थिरता नहीं आ रही है, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है आपकी करियर और धन की रेखा। जब ये यहाँ तक आती है तो जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, ये निश्चित है, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे खुशी की बात कि यहां से भी एक रेखा निकल रही है, और 57वें वर्ष से ये रेखा एकदम काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। अब इसी को आपने पावरफुल बनाना है। आपका करियर का मामला है, आपका धन का मामला है, इसमें विशेष प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी, ये निश्चित तौर पे यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद और चीज देखिएगा, यहां पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखते हैं तो बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर आपका जबरदस्त है, और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो कल्पना शक्ति भी बहुत ज्यादा है, और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा यहां पे चंद्रमा भी हल्का अनबैलेंस है, तो ये क्या देता है, थोड़ा इस मामले में उदासीनता या तनाव भी दे देता है। और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके भी अभी कहीं ना कहीं 1.5 से 2 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी। धन में भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है कि 1 साल से 1.5 साल के बीच धन के मामले में भी थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है ना। और आपके कार्यों में भी हल्की फुल्की अड़चनें जरूर आएंगी, कार्य बनेंगे तो सही, लेकिन हल्की फुल्की अड़चनें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इससे घबराना नहीं है आपने। उसके बाद की चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है, उसको लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, ये भी निश्चित है। और धन के मामले में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। कई बार थोड़ा सा अड़चनों का सामना भी इन 1.5 से 2 सालों तक आपको करना पड़ सकता है, और इस दौरान आपको बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, भावनाओं में आके बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। हाँ, उपाय जरूर करने हैं। और कई बार इसके कारण जो है यहाँ पे 1 1.5 साल तक दिखाई दे रहा है आपका मन भी थोड़ा गड़बड़ रहेगा। कई बार मानसिक परेशानी हावी हो सकती है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता आ सकती है, या थोड़ा इमोशनली आप परेशान हो सकते हैं। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, तो चीजों से नहीं भागना है, ये चीजें आपके साथ घटित होंगी ही होंगी, ठीक है ना। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी 1 साल तक आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। पेट की दिक्कतें आने की संभावना भी रह सकती हैं, और माँ अगर होंगी तो माँ को लेके थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो उनका ख्याल रहना है। कई बार हो सकता है कि उनको लेके थोड़ा चिंता में रहे, या उनकी वजह से थोड़ा परेशान रह सकते हैं, या तो उनके साथ मतभेदता आ सकती है, और ये ज़्यादा अनबैलेंस हो जाए तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरफ आपने थोड़ा ये छोटे-छोटे उपाय करके इन चीज़ों को ख़त्म करना है, और जो बड़ी स्थितियाँ आपकी हथेली में आ रही हैं,
उनकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा, व्यक्ति के दो हाथ होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हाथ हाथ होता है कि भगवान ने आपको क्या दिया है, हल्का उसमें परिवर्तन रहता है। राइट हाथ होता है आपकी कर्म पत्रिका, मानी आप अपने कर्म द्वारा क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या, आपके अंदर पावर ऐसी है पंच तत्वों की, अष्ट चक्रों की, पंच महाकोश की, कि आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, जैसे इनकी है लेफ्ट हैंड में ये उंगली इससे बड़ी है, लेकिन इस राइट हैंड में देखेंगे आप तो इनकी जो ये उंगली है, एक तो इसकी तरफ झुकी हुई है। हल्के तौर पे ही देखें तो धार्मिक भावनाएं ज्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस उंगली से ये हल्की बड़ी है और इससे छोटी है। इस ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति के शुभ गुण इसमें ज्यादा आते हैं अगर ऐसा हो। और एक चीज देखिएगा, अगर किसी की हथेली में तर्जनी लंबी होती है तो ये व्यक्ति को विनम्र बनाती है, ठीक है ना, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, झुका हुआ। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ये लोग बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्य कुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, स्वाभिमानिक होते हैं। ऐसे लोगों के लक्ष्य बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है इस स्थिति में। लेकिन एक चीज आपके जीवन में और भी रहेगी, यहां पे देखेंगे तो इनके बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये गैप बताता है जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है, अभी आपके लिए एक तो आपका बुध बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है और वाणी से ही सारा काम बनता है, वाणी बहुत सुंदर रहेगी। दूसरी, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका निखर के आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप योजना बनाकर कार्यों को करें तो तभी आप सफल हो सकते हैं। हाँ, जो भी आप कार्य प्रारंभ करेंगे उसको ज्यादातर मामले में अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा अवश्य करेंगे, और यही आपकी सफलता की सीढ़ी है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत बहुत शानदार है, सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और धीरे धीरे 57 के में 3 महीने गुजरने के बाद अगर आप व्यापारिक कार्यों को प्रैक्टिकल रूप में ले आए तो विशेष प्रकार की सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इसका कलर, इसका ऑरा भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि ऐश्वर्य कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने की सूचना दे रहा है, ठीक है ना। और वाणी और त्वचा भी आपकी कहीं ना कहीं ग्लो लेके आ रही है, और लालिमा है यहाँ पे, ये अगर इसको दबाएंगे तो लचीला भी है, ठीक है ना। तो ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं, ये भी ये बता रहा है। तो आपके लिए शुभ सूचना आ रही है यहाँ से। दूसरी देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, नेचुरल है, क्योंकि बुध की उंगली पूरी तरह से जो है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ झुक रहा है, और सूर्य की उंगली भी शनि की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि साथ में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, उसकी इच्छा भी बहुत ज्यादा रहेगी। ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि आगे चलकर जो भी आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है उत्कृष्टता हासिल होगी। व्यापार करेंगे तो बहुत अच्छे व्यापारी बनेंगे, नौकरी की स्थिति में आएंगे तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, पद बहुत अच्छा मिलेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा,
श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है, ये निश्चित है। ये आपका बुद्ध बहुत अच्छा आपको कुछ ना कुछ बड़ा देने वाला है, ये समझ लो। 57वां वर्ष का आप 3 महीने गुजार देंगे, उसके बाद आपका बुद्ध आपके पास ऐश्वर्य लेने वाला है, गारंटीड दे रहा है ये 2 कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है उसके कारण, और दूसरा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके कारण। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपका दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन के लिए मैं कहूंगा यहां से भी एक रेखा आके इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है और जो है यहाँ पे जो है कुछ रेखाएं काट रही है। तो जहां परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, वहीं दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों के बीच में नहीं बनेगी या मारधाड़ होगी या वैचारिक मतभेदता होगी, नहीं, कुछ भी हो, परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके आड़े आ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में खड़ी हो सकती हैं। उसको आपको मिलने में परेशानी हो सकती है। और परिवार को लेके, चाहे शादी के लेके हो, चाहे बच्चों के करियर को लेके हो, चाहे किसी भी मामले में हो, आपको हल्की फुल्की चिंताएं बृहस्पति देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। अब एक सबसे बड़ी चीज है जो आपने पूछी भी है और आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से भी दिखाई दे रहा है, वो है आपका ये केतु का क्षेत्र। इस क्षेत्र में देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे अगर आप देखेंगे ये, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे ये, ठीक है, और ये, अब ये देखेंगे, ये त्रिशूल नहीं, एक मछली का चिन्ह है, मत्स्य चिन्ह। किस पे है? केतु। केतु पे मत्स्य चिन्ह बड़ा शुभ माना जाता है, जिसमें भगवान की वास्तविक कृपा होती है न, जिसका पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हुए होते हैं, संचित कर रखे होते हैं, जिसका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, उसकी हथेली में मछली का चिन्ह होता है, वो भी केतु पर्वत पे। और इसके लिए मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, इसका लिए हमारा जो सामुद्रिक विज्ञान है वो प्रमाण देता है सॉरी, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अब ये मत्स्य का चिन्ह जिस पर्वत पे होता है उसके अनुसार फल देता है। और हथेली में अगर केतु पर्वत पर मणिबंध की जो रेखाएं हैं, ये देख रहे हैं आप, अगर इसके ऊपर बना हुआ हो और जैसे जैसे ये विकसित होता जाता है, व्यक्ति के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति देता है, ठीक है ना, और व्यक्ति कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता भी हो जाता है। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां से मछली का जो मुख है जिस ग्रह की तरफ होता है, उस पर्वत के शुभ गुण भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। और यहां पे देखें किसकी तरफ है? शनि की तरफ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस मछली के कारण धन में व्यक्ति की डबल वृद्धि होगी, मानी बहुत ज्यादा जो है व्यक्ति को ये धनाढ्य की ओर ले जा रहा है, आर्थिक संपन्नता की ओर ले जा रहा है। और ये यात्राएं भी करवाता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को संतानों का सुख मिलता है, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं होता है कि बच्चे ही नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं। ऐसे व्यक्ति का प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, चाहे पैतृक प्रॉपर्टी गांव में हो, लेकिन ऐसे लोगों की ज्यादातर मामले में प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लोग जीवन के चाहे अंतिम भाग में हो, लेकिन बहुत बेशुमार दौलत पाते हैं, ये निश्चित है। और उसका एक कारण और है, अगर आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा पे, यहाँ पे जबरदस्त रूप में अगर आप देखेंगे जो सूर्य पर्वत तक जा रहे हैं, इस प्रकार से क्या बन रहा है, ये चतुष्कोण बन रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये भी पूरी तरह से आप हर जगह आप चतुष्कोण पाएंगे और एक त्रिभुज पाएंगे।
वैसे मंदिर का भी साइन है। ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चतुष्कोण का मतलब है व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी हो सकता है, शून्य पे भी बैठे होगा, शिखर पे आ सकता है। इसका मतलब है कि आज जैसे भी स्थिति है, आने वाला समय व्यक्ति का होने वाला है, चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, जबरदस्त उछाल आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज है, सूर्य बहुत ज्यादा दूषित है। और जब सूर्य ज्यादा दूषित होता है, अगर मैं पूरी डिटेल बोलूं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो सूर्य का मैं पूरी डिटेल नहीं बोल रहा हूं, केवल उपाय दे रहा हूं कि किस प्रकार से आपको जो है सूर्य को ठीक करना है। उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। और अभी आप जो काम कर रहे हैं, अभी 1.5 साल तक कोई रिस्क ना लें। बहुत बड़ा जो कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क ना लें, लेकिन कंटिन्यू करते रहें। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसमें सूर्य सबसे बड़ा चीज होता है, और सूर्य यहाँ पे थोड़ा कमजोर है। जहां तक व्यापार की बात करें, अभी आपका शुक्र पूरी तरह से व्यापार के लिए तैयार नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं ना, उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाएं और उपाय करते जाएं। क्या उपाय करने हैं आपने? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक रात्रि के समय का महालक्ष्मी का मैं उपाय दे रहा हूं। ये तीनों चीजें आपको 3 से 4 महीने तक नियमित रूप से और दिए गए विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा, ये निश्चित है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको बहुत अच्छी फलित अवस्था में ले जाएंगे। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इसके साथ बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, तो इसके जो फायदे हैं वो आपको मिल नहीं रहे हैं, बल्कि थोड़ा आपको लग रहा है चीजें थोड़ा विपरीत हो रही हैं हर चीज में। तो इसका पूरा फायदा पाने के लिए बृहस्पति को ठीक करें, और बृहस्पति को ठीक करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, भगवान विष्णु की सेवा जरूर करें। निम्न मंगल की अगर हम बात करें और उच्च मंगल की बात करें, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा दे रहा है, और कई बार निर्णय लेने की ताकत को कमजोर कर रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, ये भी बता रहा है। और जल क्षेत्र वगैरह से थोड़ा सा दूर रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति में तमाम प्रकार के जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे साइन है। इससे बड़ा साइन क्या हो सकता है? व्यापार के लिए खासकर ये साइन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का क्या है, साधारण अवस्था में है। और इस समय ये आपके अंदर भी हल्की सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बहुत कुछ नहीं करना है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय। शनि आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर बड़ा लाभ की स्थिति दे रहा है। सूर्य बहुत ज्यादा डाउन है, और सूर्य आपको पूरी तरह से निखरने नहीं दे रहा है। देखिएगा, सूर्य जब कमजोर होता है ना, तो सॉल्यूशन मिलने बंद हो जाते हैं, धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, व्यक्ति को उस प्रकार का यश नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ब्रांड बनकर नहीं उभरता है, ठीक है ना। व्यक्ति का व्यक्तित्व एक चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाता है, और कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली हो, जो जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीजों के हल के रूप में चिंता करनी पड़ती है। ये व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती है, और इसका प्रभाव उसके चेहरे पे भी पड़ता है। थोड़ा हल्का सा फीका फीका जो है व्यक्ति का चेहरा लगने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज है सूर्य को ठीक करें।
बुध की बात मैंने सबसे पहले कर ली थी और चंद्रमा के बारे में भी बता ली थी। खुद के बलबूते पे आप सफल होंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अन्य रेखाएं भी हैं, लेकिन देखिएगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी, जो आपके जीवन के लिए बेहतरीन है, वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।